नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2024 जो कि नई स्कीम का पहला अटेम्प्ट है, उसके लिए हमें अपनी तैयारी किस तरीके से शुरू करनी है। इकोनॉमिक्स, ये जो पेपर अभी तक सबसे आसान पेपर बच्चों को लगता था, मैं कहूँगा कि ये पेपर जो है बच्चों के लिए अब सबसे ज़्यादा टेक्निकल होने जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 सब्जेक्ट, क्योंकि देखो 60 और 40 100, 130 और 20 150% हो जाता है। ये 150% का मतलब समझे, लगभग 1.5 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो आपको एकदम दोबारा पढ़ने हैं, जो अभी तक आपने नहीं पढ़े। ये चीज़ें जो हिडन है एकदम कोर्स के अंदर, जो मैंने आपको बता दी, इसके ऊपर आपको बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। देखिए, मान के चलिए सबसे पहले इकोनॉमिक्स, ये जो पेपर अभी तक सबसे आसान पेपर बच्चों को लगता था, मैं कहूँगा कि ये पेपर जो है बच्चों के लिए अब सबसे ज़्यादा टेक्निकल होने जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ माइक्रो नहीं, अब मैक्रो भी पढ़ने को मिलेगी और साथ में इंडियन इकोनॉमी के भी कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले तो इस पेपर को लेके हर बच्चे को आगाह करना चाहूँगा। इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आपने जो पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई थी वो मात्र और मात्र आपका 40% कोर्स थी। यहाँ पर आपको अब हर बच्चे को 60% न्यू कोर्स करना है। जी हाँ, 60% लगभग न्यू कोर्स आपको यहाँ करना है। सेम वे मैं आपको बताना चाहूँगा लॉ के अंदर मोटा मोटा आप मान के चल सकते हो कि 60% कोर्स आपका ओल्ड स्कीम से मिलता हुआ है, लेकिन 40% यहाँ पर भी हर बच्चे को जो है वो न्यू कोर्स करने की ज़रूरत है। सेम वे अगर मैं बात करूँ अकाउंट्स के अंदर, देखो थोड़ा सा प्लस माइनस परसेंटेज हो सकता है, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता। तो अकाउंट्स के अंदर मैं मान के चलता हूँ कि 70% कोर्स जो है वो आप ओल्ड स्कीम में करते थे, लेकिन यहाँ पर भी 30% न्यू कोर्स आपको करना है। और बात आ जाते हैं मैथ्स स्टैट्स एलआर के ऊपर, तो मैं मानता हूँ कि वहाँ पर भी 80% कोर्स पुराना है, लेकिन 20% न्यू कोर्स जो है आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। तो अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 सब्जेक्ट, क्योंकि देखो 60 और 40 100, 130 और 20 150% हो जाता है। ये 150% का मतलब समझे, लगभग 1.5 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो आपको एकदम दोबारा पढ़ने हैं, जो अभी तक आपने नहीं पढ़े। मतलब चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे उसके 199 आए हो, 190 आए हो, 180 आए हो, एक चीज मान के चलो कि 1.5 सब्जेक्ट तो आपको एकदम फ्रेश पढ़ने हैं, जिसकी आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी। तो इस भौचक्के के अंदर मत रहना कि पुरानी चीज़ों को जब हल्का सा देख लेंगे तो उससे काम चल जाएगा। ये चीज़ें जो हिडन है एकदम कोर्स के अंदर, जो मैंने आपको बता दी, इसके ऊपर आपको बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। अब मुद्दा ये आता है कि तैयारी किस तरीके से शुरू की जाए, क्योंकि ये चीज़ें नई जुड़ गई हैं और हमने भी पहले कुछ पढ़ा हुआ है। तो व्हाट इज़ द वे आउट टू स्टार्ट विथ, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ को समझिए कि मैं आपको स्ट्रिक्टली ये कहूँगा कि बिल्कुल भी ओल्ड चीज़ों को रेफ़र करते हुए मत चलिएगा। न्यू स्कीम की अपनी रिक्वायरमेंट्स है। कैसे अपनी रिक्वायरमेंट्स, अगर मैं छोटा सा सिंप्लीफाई करूँ, लॉ के अंदर देखिए पहले बीसीआर होता था 40 और 60, अब लॉ बनेगा पूरा 100 मार्क्स का। तो कहीं ना कहीं वहां आपको एक्सप्लेनेशन और चाहिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट वहां पर हो जाती है, वहां पर राइटिंग प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट और ज्यादा हो जाती है। इकोनॉमिक्स बीसी के 60-40 चलता था, अब इको हो गया 100 मार्क्स का, नए चैप्टर्स जोड़ गए, तो वहां पर आपकी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। मतलब थ्योरी पेपर्स के ऊपर जो वर्कलोड है वो फाउंडेशन के अंदर ज्यादा बढ़ा दिया गया। ये मैं मानता हूं कि प्रैक्टिकल पेपर के ऊपर इतना वर्कलोड नहीं बढ़ाया गया, लेकिन वहां पर भी अकाउंट्स के अंदर 30% के आसपास लगभग चेंजेस किए गए हैं, जो आपके इंटर लेवल के चैप्टर्स ला करके फाउंडेशन के अंदर डाल दिए हैं। तो साहब करें क्या, किस तरीके से पढ़ाई करें, तो मैं आपको सबसे पहले यहां बताना चाहूंगा कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है अपने पिक कर लीजिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट। या तो आप कॉम्बो बना लीजिए अपना अकाउंट्स प्लस लॉ का, या आप अपना कॉम्बो बना लीजिए एमएसएलआर प्लस इको का, जो आपको सही लगे। इन दो में से जो है कोई भी एक कॉम्बो पकड़ लीजिए कि सबसे पहले मुझे इसको पकड़ के अपना पूरा का पूरा तैयार करना है। तो मैं एडवाइस करूंगा आप इसको करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जनरली बच्चों की एमएसएलआर में बैंड बज रही होती है। अब आपने एमएसएलआर प्लस इको उठाया, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है अगले लगभग 1 से 1.5 महीने। या आपने अकाउंट्स और लॉ उठाया है तो सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है, दूसरे पैकेट को मत उठाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब आपको क्या करना है कि सपोज आपने एमएसएलआर प्लस इको उठाया, तो हर चैप्टर के वीडियोस, पीपी बुक,
और टेस्ट, ये तीनों चीजें जो हैं आपको करते हुए चलनी है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि सपोज आपने पिछले अटेम्प्ट के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर थे जो बहुत अच्छे से तैयार किए थे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस टेस्ट नहीं किए थे, तो वहां पर आप उसकी वीडियोस या लाइव क्लासेस को स्किप कर सकते हो, जो आपने लास्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से तैयार किए थे। लेकिन उसके पीपी बुक और टेस्ट तो आपको एटलीस्ट करना है, चाहे रिवाइज करके एक बार फटाफट आप पीपी बुक और टेस्ट के क्वेश्चंस करो, लेकिन वो मस्ट हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन नए चैप्टर्स हैं, उसमें तो आपको एकदम फ्रेशली वीडियोस या लाइव क्लासेस करनी पड़ेंगी और फिर पीपी बुक एंड टेस्ट करना है। या ऐसे चैप्टर जो पिछले अटेम्प्ट में आप ऊपर ऊपर से करके गए थे, या किसी की मैराथन पकड़ ली थी, जो जनरली आप पकड़ लेते हैं, तो उसको जो है आपको एकदम बेस लेवल से उठाने की जरूरत है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है? देखिए, अगर आप सिर्फ अगेन इसी पे रहेंगे कि वीडियो लाइव क्लासेस जो है इससे काम चल जाए और मैं पीपी बुक और टेस्ट को इग्नोर करूं, तो मान के चलिएगा आप नहीं पास हो सकते। मैं आपको बता दूं, इतने बच्चे पास हुए कि आप YouTube कम्युनिटी सेक्शन के अंदर जाके रिजल्ट स्क्रॉल करना शुरू करो, करो 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 करो, हाथ थक जाएंगे तुम्हारे, थक जाएंगे। इतना रिजल्ट वहां पर डाल रखा है, फोटो के साथ, बच्चे की मार्कशीट के साथ, रोल नंबर के साथ, उसका स्टेट कौन सा है, फेक तो है नहीं। वैसे आजकल ये भी हो रहा है कि AI की फोटो बना बना के डाल दी जाती हैं, रोल नंबर रैंडम चिपका दिए जाते हैं, मार्कशीट फेक बना दी जाती है, लेकिन अपना भैया सारा जेन्युइन है। A to Z यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन के अंदर जाके देखो, सारा रिजल्ट अपलोड कर रखा है और अपलोड होता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। इतना रिजल्ट आ रहा है, इतना रिजल्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? सिर्फ कारण क्योंकि हम करते हैं रिसर्च, रिसर्च के बाद आपको देते हैं वो कंटेंट, और फिर आपके साथ करते हैं मेहनत। सीधी सी बात इतनी है, ग्रास रूट लेवल पे जाके जो मेहनत करेगा वही बच्चों को पास करा सकता है, और वो हम करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये पीपी बुक और टेस्ट, भैया आप ये सोचो कि हमारी लाइव क्लासेस करने से काम हो जाएगा, वीडियोस तो वो कहीं नहीं हो सकता। आपको प्रैक्टिस और टेस्ट जरूर करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब आप 9.0 कोर्स लेंगे तो उसके अंदर आपको जो है ये परफेक्ट प्रैक्टिस बुक्स आएंगी, प्लस साथ में जो है आपको उसके अंदर टेस्ट किट भी मिलेगी, जो कि न्यू स्कीम के हिसाब से है। ठीक है ना? तो दोनों के ऊपर साथ साथ फोकस करना है, सिर्फ वीडियोस जो है और परफेक्ट लाइव क्लासेस, इससे काम नहीं चलने वाला है, ये बात ध्यान रखिए। तो सबसे पहली चीज समझ में आ गई कि आपको क्या करना है। कोई भी दो में से एक कॉम्बो उठा लो और उसको पहले अच्छे से खत्म करो, और उसके बाद जो है अगले पे जाओ। चारों एक बार शुरू करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे लाइव क्लासेस से करना चाहते हैं, MSLR प्लस इको जो है, इसके बैचेस शुरू हो रहे हैं 15 Feb 24 से, और जो अकाउंट्स लॉ से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी शायद 28 फरवरी से जो है नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। ठीक है ना? बैचेस हमारे हर 15 दिन पे आते रहते हैं नए नए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और लाइव क्लासेस के अलावा अगर आप रिकॉर्डिंग से भी करना चाहें तो सारी लेटेस्ट न्यू रिकॉर्डिंग्स जो है अपग्रेड करके हमने आपको दे दी है। तो ये तरीका है जिससे आप जो है अपनी पढ़ाई जून 2024 के लिए जो है शुरू कर सकते हैं CA फाउंडेशन 9.0 कोर्स के साथ। और बिल्कुल भी अपना जो समय है वो वेस्ट मत करिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। यहाँ आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस समय एक हमारा कोड चल रहा है पास। अगर इस कोड को आप यूज़ करते हैं तो उससे जो है आपको कोर्स के ऊपर 20% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ये कोड जो है वो आपका एप्लीकेबल है कब? वो कोड आपके लिए एप्लीकेबल है 8 तारीख, 9 तारीख और 10 फरवरी। ये 3 डेट्स के लिए जो है कोड एप्लीकेबल है। तो इस कोड को अगर आप यूज़ करते हैं CA फाउंडेशन 9.0 कोर्स में, तो आप 20% ऑफ भी ले सकते हैं। बाकी और कोई डिटेल चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 88880402, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।